तो आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 11 का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड यानी 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं और उस कड़ी में आज हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सत्र 2022 और 23 के लिए, वहां से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके अनुसार हमारे पास में है कि सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी हमारे पास सीजियम धातु का कार्यफलन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सीजियम धातु पर जो प्रकाश आपतित होगा उसकी एनर्जी कम से कम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी ही चाहिए, जिससे कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। यानी इतनी ऊर्जा तो होनी ही चाहिए इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए। नेक्स्ट आगे क्या दिया रखा है कि जब 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवर्ती का, यानी जो प्रकाश आपतित होगा उसकी आवर्ती जो है वो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज यहां पर दी गई है, का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। यानी इतनी आवर्ती का प्रकाश आपतित हो रहा था और धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता थी। तो यहां पर उस पृष्ठ की पूर्ति कंप्लीट हो रही है और वहां से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है आने वाले प्रकाश की जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति से तो अधिक ही है, क्योंकि दहली आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का सिर्फ उत्सर्जन होता है। तो दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब उसके ऊपर आपतित होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आगे गति भी करते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे को यहां पूछा गया है निरोधी विभव कितना होगा, और हम जानते हैं कि जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो एनोड पर लगाया गया एक ऐसा ऋणात्मक विभव जो कि उन इलेक्ट्रॉनों को एनोड पर पहुंचने से ठीक पहले उनकी गतिज ऊर्जा को 0 कर देता है, यानी वहां पर करंट का मान 0 कर देता है। तो हम यहां पर निरोधी विभव का मान ज्ञात करेंगे गतिज ऊर्जा के द्वारा। तो गतिज ऊर्जा हमें मिल जाएगी ऑप्शन ए से, उससे हमें मिलेगा निरोधी विभव का मान, यानी K मैक्सिमम बराबर EV0, ये इसका फॉर्मूला है। थर्ड हमें यहां पर पूछा गया है उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल कितनी होगी, यानी जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा से हम ज्ञात कर लेंगे उन इलेक्ट्रॉनों की स्पीड का मान, क्योंकि K बराबर क्या होगा, 12 mv²। तो अब हमारे पास मेन पॉइंट ये है कि हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी का मान ज्ञात कर लें तो उससे हमारे पास बी और सी का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो देख लेते हैं हम इसका ऑप्शन ए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का मतलब यह है यहां पर कि यह धातु का पृष्ठ था, इसके ऊपर यह प्रकाश आपतित हो रहा है, आने वाले प्रकाश की जो ऊर्जा है उसका मान होगा h न्यू के बराबर। यहां इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो कार्यफलन चाहिए उसका मान होता है φ0, जिसका मान होता है h न्यू0। शेष जो ऊर्जा यहां पर बचेगी वो उन इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करती है, और वही गति प्रदान करने वाली ऊर्जा किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण काम में आएगा और उसके द्वारा निकलेगी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा। तो देख लेते हैं आइंस्टीन के समीकरण से। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत जो समीकरण है उसके अनुसार हम जानते हैं कि K मैक्सिमम बराबर होता है h न्यू माइनस φ0, यानी जो गतिज ऊर्जा हमें मिलती है वह गतिज ऊर्जा आने वाले प्रकाश की ऊर्जा में से कार्यफलन को अगर हम घटा देते हैं, क्योंकि मान लीजिए 5 जूल एनर्जी आपतित हो रही है, 2 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए चाहिए, तो शेष गति करने के लिए कितना चाहिए हमें, 3,
यानी 3 जूल वहां पर आवश्यकता होगी। तो 3 जूल क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये हमें कैसे मिलेगी, 5 - 2 से, यानी h न्यू माइनस फाई नोट। तो फाई नोट का मान हमें यहां पर दिया गया है, तो जो मान यहां पर दिए गए हैं उनको मैंने यहां पर नोट कर लिया है। कार्यफलन दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने जूल में। यहां पर ये मान पूछा गया है, ये मान आपके पास अवेलेबल है, मान लिख लीजिए और हल कर लीजिए। तो देखिए h का मान हमारे पास में 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू का मान हमारे पास में है 6 इंटू 10⁻14। माइनस करना है हमें फाई नोट का मान, और वो हमारे पास जूल में ये वाला। तो हमारे पास में है 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें इस मान को घटा दीजिए, तो आपको मैक्सिमम गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 6.63 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 6 से। यहां पर बच गया -34 और यहां पर 14, तो 10⁻⁻20 माइनस यहां पर हमारे पास में है 2.14, 1.6, 10⁻⁻19। दोनों की पावर हम बराबर कर लेंगे, फिर मान हम यहां पर घटा देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और हमारे पास आंसर आ जाता है। यहां पर मल्टीप्लाई करने पर ये वाला मान आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर ये मान आएगा। यहां से अगर इस पॉइंट को एक स्थान आगे हम किसका देते हैं, तो यह मान बन जाता है हमारे पास 3.978 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारे पास में आ जाएगा 3.424 इंटू 10⁻⁻19। यहां पर इस मान में से इस मान को आप घटा लीजिए, तब हमारे पास में आ जाएगा आंसर 0.554 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये यहां पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होगी जूल में। यहां पर अगर हम इसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्लीट करते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का हम दे देंगे भाग, तब हमारे पास गतिज ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं। तो 10⁻⁻19 यहां पर हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का दे दिया है भाग, तो भाग देने पर कंप्लीट आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में आंसर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मान, यानी जो प्रकाश उस पृष्ठ पे आपतित हो रहा था उसके द्वारा कार्यफलन के बराबर एनर्जी पृष्ठ को दी गई, शेष ऊर्जा जो थी वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों की कितनी होगी, वो होगी हमारे पास 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे यहां पर निरोधी विभव का मान। तो सेकंड को अगर हम यहां पर कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास है B, क्योंकि हम जानते हैं कि K मैक्सिमम बराबर होता है EV0, जहां V0 बराबर क्या है, निरोधी विभव। ये हमें यहां पर ज्ञात करना है, तो V0 बराबर हमारे पास में आ जाएगा K मैक्सिमम अपॉन में E। K मैक्सिमम का मान हमारे पास में है ये वाला, तो आप यहां पर वैल्यू रख लीजिए। तो यहां पर हमारे पास में 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू है, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान हम यहां पर रख देते हैं। तो हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और अपोन में हमारे पास में है E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी किसमें, वोल्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब हमने वापस किसमें कन्वर्ट कर दिया, जूल में। तो हमारे पास ये वैल्यू इस वैल्यू को डिवाइड कर देगी, वैल्यू सिर्फ बचेगी हमारे पास 0.34 वोल्ट। यानी निरोधी विभव का जो मान होगा, जिसे अंतक विभव भी हम कहते हैं, उसका मान 0.34 वोल्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी होगी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। क्लियर है? तो दो क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें कंप्लीट करेंगे इसका पार्ट थर्ड, मैक्सिमम स्पीड
तो अब आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। अब हम इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट करते हैं उसके अनुसार। क्योंकि के मैक्सिमम बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। वी क्या है? उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की स्पीड, एम जो है वह इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। तो हमारे पास इसका मान हमें चाहिए, तो इनका कर दीजिए पक्षांतरण। तो 2 के मैक्सिमम बराबर एम इसके अपोन में आ जाएगा, और बराबर में वैल्यू हमारे पास में बचेगी वी स्क्वायर मैक्सिमम। हमें सिर्फ वी मैक्सिमम का मान चाहिए, स्क्वायर हटेगा, इस कारण से हमारे पास में मान आ जाएगा वी मैक्सिमम बराबर √2 के मैक्सिमम अपोन में एम। वैल्यू पुट कर लीजिए, कैलकुलेशन कंप्लीट कर लीजिए, आंसर आपका कंप्लीट। तो वी मैक्सिमम बराबर √2 इंटू के मैक्सिमम का जो मान है वो हमारे पास जूल में है 0.554 इंटू 10⁻⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। आप यहां पर इसको कंप्लीट कीजिए और 0.1217 का आप ले लीजिए वर्गमूल, और वर्गमूल लेने पर इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.348। यहां पर हमारे पास में वैल्यू आ गई 0.348 इंटू 10⁻⁶। तो यहां पर हमारे पास अगर इस पॉइंट को इस ओर खिसकाते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 3.48 इंटू 10⁵, क्योंकि आप एक 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इस ओर खिसक जाएगा और यूनिट हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर गति कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो होगी 3.48 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 11 का विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाले से। फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट था, सेकंड न्यूमेरिकल आप कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन पुटअप किए गए थे और तीनों क्वेश्चन जो थे वो एक ही पार्ट से कंप्लीट हो रहे थे, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा से। तो नोट कर लीजिए आप इसको, यहां तक कंप्लीट अगर आपका हो चुका है तो अन्य दोस्तों को सेंड जरूर कीजिए ताकि उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो सके। और यदि कंप्लीट हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इससे आगे आने वाला जो भाग होगा वो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लीजिए इसको आप यहां तक। तब तक के लिए धन्यवाद।